जी, लास्ट लेक्चर में मैंने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया था। हमारा जो है वो बॉयस एंड जेनसन्स तक जो है ये वाला टॉपिक हो गया था। इसकी जो थी फाइंडिंग्स वो हमने देखी थी, इसका वर्क भी देख लिया था। नेक्स्ट है ए पॉल, यहाँ से ये आपको करा रही हूँ। हाँ जी, तो ए पॉल ने क्या किया था, बिल्कुल वही सिलियोप्टाइल की टिप को रिमूव किया। रिमूव करने, अच्छा अब ना सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, नंबर 1 टिप है, नंबर 2 स्टम्प है। तो दोनों में पहले फ़र्क समझ लें। नीचे आपको डायग्राम क्लियर नज़र आ रही है। इसमें आपको वो देखें ग्रेन ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के बाद उसमें से सिलियोप्टाइल निकल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वन में। सेकेंड वन में देखें उसकी टिप उसने काटी हुई है, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर से आप काट देते हैं उसको कहते हैं टिप, और जो नीचे बचता है टिप उतरने के बाद जो नीचे होता है उसको कहते हैं स्टम्प, ठीक है। तो अब इसके वर्क को दोबारा से देखते हैं। उसने सिलियोप्टाइल की टिप को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद उसने उसी टिप को वापस रखा उसी स्टम्प पे, लेकिन एक साइड पे करके, बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ नहीं रखा जहाँ से उतरी थी, बल्कि एक साइड पे करके रखा। तो हुआ यूँ कि हाफ साइड पे टिप थी और हाफ साइड पे स्टम्प के ऊपर कुछ भी नहीं था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जहाँ पर टिप मौजूद थी उसके नीचे वाली साइड पे स्टम्प पे ग्रोथ होना शुरू हो गई, और जहाँ नहीं थी वहाँ नहीं हुई। तो नतीजतन जब एक तरफ ग्रोथ हो रही है दूसरी तरफ नहीं हो रही, तो वो क्या हुआ, वो वाली साइड दूसरी तरफ पे बेंड हो गई। इट प्रोड्यूसेस अ कर्वेचर। पॉल कंक्लूडेड दैट हार्मोन डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिप, इट एक्सेलरेटेड द ग्रोथ। तो उसने ये कंक्लूड किया कि हार्मोन जो था वो कहाँ मौजूद था, टिप में था। टिप से वो कहाँ आया, नीचे आया, और नीचे आकर उसने ग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है फ्रिटिसमेंट। इन्होंने भी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, ठीक है। सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि जी इसने रिमूव किया टिप्स को ऑन सिलियोपटाइल की, जिनको ये डार्क में ग्रो करा रहा था, लाइट में नहीं करा रहा था, ठीक है। उन टिप्स को रिमूव करने के बाद एगर ब्लॉक पे रखा। एगर ऐसे होता है जैसे कोई जेल नहीं होती, जेली नुमा चीज़ होती है, बिल्कुल वैसे होता है। तो एगर का इसने ब्लॉक लिया, आप किसी जेली का ब्लॉक काट लें, ठीक है, उसके ऊपर किसको रख दिया, इसकी टिप को रख दिया रिमूव करके। अच्छा, और फिर उन ब्लॉक्स को डार्क में पड़ा रहने दिया काफ़ी सारे घंटों के लिए। फिर उन्हीं ब्लॉक्स को उठा के स्टम्प पे रख दिया जहाँ से टिप काटी थी। हुआ क्या कि वही स्टम्प्स जो थे वहाँ पर ग्रोथ दोबारा से हो गई, ठीक है, वो बेंड हो गए। तो इससे क्या पता चला कि वाकई टिप में ही वो चीज़ मौजूद होती है, जो कि पिछले वर्कर ने भी फाइंड आउट कर लिया था। इसके अलावा ये पता चला कि वो जो चीज़ टिप में मौजूद थी वो वहाँ से एगर ब्लॉक में भी मूव हो सकती है, और फिर एगर ब्लॉक से दोबारा कहाँ डिफ्यूज़ हो गई है, जिसके ऊपर आपने रखा उसके अंदर डिफ्यूज़ हो गई। देन उसको नाम दिया गया, वेंट ने ही नेम दिया था कि वो जो हार्मोन है जो कि टिप में पैदा होता है, टिप में से फिर देन ट्रांसपोर्ट होता है निचले वाली साइड पे, वहाँ पे ग्रोथ करता है, उस हार्मोन का नाम दिया ऑक्सिन का। और आज हम जानते हैं कि ऑक्सिन कहाँ मौजूद होता है, मेरिस्टेम्स में, टिप्स में, जो टिप होती है पौधे की वहाँ पर मौजूद होता है, और वहीं से ट्रांसपोर्ट होता है उन एरियाज़ में जहाँ पर पौधे को ग्रो करना होता है, अपनी ग्रोथ करनी होती है। अच्छा जी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसकी कहाँ होती है, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम की टिप में होगी, रूट की टिप में होगी। इसके अलावा इन यंग ग्रोइंग लीव्स, इन फ्लावर्स एंड इन फ्रूट्स, ये वही जगह होती हैं जो कि ग्रो कर रही होती हैं, तो वहाँ पर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अच्छा जी, रोल ऑफ ऑक्सिन इन फोटोट्रोपिज्म, इसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी क्लोंडीवेंट थ्योरी। क्लोंडीवेंट थ्योरी क्या कहती है कि जो फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स जो है वो क्यों होता है। फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स हमने अभी देखा ना कि टूवर्ड्स लाइट जो है वो स्टेम बेंड कर जाती है, टूवर्ड्स लाइट वो मूव करती है। तो टूवर्ड्स लाइट वो क्यों मूव करती है, तो बिल्कुल उसी का आंसर जो है ये थ्योरी देती है। ये थ्योरी कहती है कि फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स अकर्स ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, प्लांट जो है वो आपको लाइट की तरफ मूव करके दिखाता है। वेंट ने सिलियोप्टाइल रूट की जो रूट टिप थी
उसको रिमूव किया। इसके अलावा इसको 2 एगर ब्लॉक्स पे रखा और इन ब्लॉक्स को इस तरीके से अरेंज किया कि एक साइड जो ब्लॉक था वो वहाँ से ऑक्सीजन जो था वो ले रहा था, जो कि लाइटेड साइड पे था, और जो दूसरा था वो शेडेड साइड पे था। ठीक है, जो टिप उसने रिमूव की उसके नीचे उसने 2 ब्लॉक्स रखे। एक ब्लॉक उस साइड पे था जहाँ से टिप को रोशनी मिलती थी, एक ब्लॉक उस साइड पे था जहाँ से टिप को रोशनी नहीं मिलती थी बल्कि वो शेडेड साइड थी। ठीक है, उसके ऊपर उसने लाइट दी उस टिप को और पता चला जी ऑक्सीजन ज़्यादा किस साइड पे पाया गया, उस साइड पे जिस साइड से उससे रोशनी मिल रही थी। उस एकर ब्लॉक में ऑक्सीजन ज़्यादा जमा हुआ जिस साइड से आप उसको लाइट दे रहे थे। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। जिस तरह की जो टिप थी सीरियोप्टाइल के, उसको डार्क में उसको ग्रो कराया गया। ठीक है, सीरियोप्टाइल्स को डार्क में ग्रो कराया गया, उनकी टिप्स को काटा गया, उनको एगर ब्लॉक्स पे रखा गया और जो 40 यूनिट्स थे वो मिले। किस केस में? जब सीरियोप्टाइल की टिप को कहाँ ग्रो कराया गया था? लाइट में। अच्छा जी, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सीरियोप्टाइल्स को स्प्लिट कर दिया गया, मतलब 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अच्छा जी, दोनों के सेंटर में क्या सेपरेट करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हुई थी वो कवर स्लिप थी। इसमें क्या हुआ कि जो थी सेम क्वांटिटी जो थी वो ऑक्सीजन की कलेक्ट हुई इल्यूमिनेटेड साइड पे भी और डार्कन साइड पे भी। ठीक है, इसके अलावा क्या एक्सपेरिमेंट हुआ कि जो सीरियोप्टाइल था उनको सेपरेट किया गया बेस वाली साइड से थिन पीस ऑफ ग्लास की मदद से। ठीक है, मोर ऑक्सीजन पाया गया डार्कन हाफ साइड पे और इल्यूमिनेटेड साइड पे जो था वो ऑक्सीजन जो था वो कम पाया गया। ठीक है, 30 और 10 यूनिट्स जो थे वो इसके पाए गए। अच्छा जी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल भी होती है प्लांट में। ये नहीं है कि हर जगह इक्वली पाया जाता है, बल्कि क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसकी पाई जाती है। तो नेक्स्ट है जी, रोल ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन फोटोपीरियोडिज्म। हाँ जी, तो ब्लू और जो येलो लाइट है ये ज़्यादा फोटोट्रोपिज्म जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ये अच्छा जी, ब्लू एंड येलो लाइट्स, लिहाजा 2 पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में जो कि इन लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से होते हैं जी? वो 2, कैरोटीन और राइबोफ्लेविन। ठीक है, कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन ये रिसीव करते हैं इन लाइट्स को और फिर प्लांट में इंड्यूस करते हैं फोटोट्रोपिज्म। अच्छा जी, और फोटोट्रोपिज्म कैसे इंड्यूस होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IA इन द स्टेम एंड सीरियोप्टाइल। से बात तो हमने पीछे भी देख ली है कि IAA या ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिधर वाली साइड पे ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार जमा हो जाएगी उस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिस साइड पे ऑक्सीजन की मकदार कम जमा होगी उस साइड पे ग्रोथ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अच्छा, आप ना ज़रा गौर से देखें, ये जो आपको इसमें डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो डायग्राम है ये टिप आपको दिखाई गई है, सिर्फ टिप आपको नज़र आ रही है कटिंग करने के बाद कि टिप जो है वो कैसी है। आप जो फर्स्ट वन है उसको देखें, वो किसी भी तरफ को बेंड नहीं हुई हुई, सीधी है बिल्कुल। तो उसके राइट साइड के भी सेल्स की साइज़ उतना ही है, लेफ़्ट साइज़ का भी उतना ही है। इसके बाद आप देखें 3rd नंबर वाली जिसमें सेल इलोंगेशन लिखा हुआ है, उसमें अगर आप जो साइड बेंड हो रही है उधर वाली साइड पे सेल्स ज़्यादा बड़े हैं और जिस तरफ बेंड हो रही है उधर को सेल्स की तादाद क्या, सेल्स का जो है साइज़ वो छोटा है। ठीक है, तो उस तरफ ग्रोथ कम हुई, लिहाजा जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होती है वो साइड दूसरी साइड पे क्या करती है? बेंड हो जाती है। इसी को कहते हैं कर्वेचर बनना। ठीक है, और ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स होता है। देखें, आपको एक तरफ से सनलाइट आती हुई नज़र आ रही है तो उधर को प्लांट क्या कर रहा है? बेंड हो रहा है। तो इसी को कहते हैं फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, या लाइट को कोई रिस्पॉन्स देना। अच्छा, अब यहाँ पर इसी डायग्राम में एक और चीज़ अहम है, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट डायग्राम में ऑक्सीजन राइट साइड पे भी उतना है, लेफ़्ट साइड पे भी उतना है, लिहाजा बेंडिंग नहीं हो रही।
अगर आप थर्ड में देखें तो थर्ड में ऑक्सीजन उस साइड पे है जिस साइड पे सेल इलोंगेट कर चुके हैं, ठीक है। तो लाइट आती है, लाइट के नतीजे में ऑक्सीजन बनता है टिप में बनने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जिधर को डिस्ट्रीब्यूट होगा उधर वाली साइड पे सेल ग्रोथ हो जाएगी। चले जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म। इसकी डेफिनेशन हमने पीछे देखी है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म। अच्छा जी, जो टिप ऑफ द स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहलाएगा, और जो रूट की टिप्स हैं वो मूव करती हैं टूवर्ड्स ग्रेविटी तो ये होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अच्छा जी, यूनिलेटरल ग्रेविटी काजेस कर्वेचर इन द रीजन ऑफ इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। अच्छा जी, जियोट्रोपिज्म जो है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखते हैं, ये नीचे एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। अच्छा जी, आपने जो सीड्स हैं ग्राम चने के आपने बीज लेने हैं जो कि पानी में भिगोए हुए होंगे, ठीक है, जो अच्छे से बिल्कुल फूल चुके होंगे पानी में, तो उनको आपने लेना है। लेने के बाद आपने पेट्री प्लेट्स लेनी है, ठीक है। पेट्री डिशेज़ होती हैं, शीशे की छोटी छोटी सी प्लेट्स होती हैं, वो वाली पेट्री प्लेट्स लेने के बाद उनके अंदर कॉटन रखी जाती है नीचे, ठीक है। पेट्री प्लेट शीशे की प्लेटें होती हैं छोटी छोटी सी। जैसे ही हमारा कॉलेज ओपन होगा मैं आपको दिखाऊंगी। उनको लेने के बाद उनके अंदर क्या किया जाता है, नीचे कॉटन गीली करके रखी जाती है, कॉटन के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, ठीक है। उसको रखने के बाद उसके ऊपर आपने वो क्या रखने हैं, 4 जो आपने सीड्स भिगोए हुए हैं पानी में अच्छे तरीके से वो रख देने हैं, ठीक है। अच्छा, रखने के बाद आपने उसको बंद कर देना है पेट्री प्लेट को, और उसके ऊपर मेंशन कर देना है कि इधर को शिमाल है, इधर को जुनूब है, इधर को मशरिक है, इधर को मगरिब है। अच्छा जी, इनको आपने एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देना है। वहाँ पर कुछ दिन गुजरेंगे, गुजरने के बाद सीड्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने उसकी पोजीशन भी चेंज करते रहना है, ठीक है। डिशेज़ की पोजीशन को जो है वो भी चेंज करते रहना है। अच्छा जी, आपको स्टेम भी मुड़ के दिखाएगी और रूट भी मुड़ के दिखाएगी, ठीक है। सीड में से जैसे ही स्टेम निकलेगी वो ऊपर को मुड़ेगी, और जैसे ही रूट निकलेगी वो पहले निकलने के बाद नीचे को जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि रूट ने नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाई है, सॉरी शूट ने नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाया है और रूट ने पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाया। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ये जो आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, इसमें एक पोर्ट है, पोर्ट को आपने फिक्स कर दिया है क्लाइनोस्टैट के ऊपर, ठीक है। अब क्लाइनोस्टैट में जो है वो कंटिन्यूसली जो भी चीज़ आप रखते हैं वो मूव करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है, ठीक है। अच्छा, अब चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे घूम रही है, उसकी कभी स्टेम नीचे हो जाती है, कभी उसकी रूट नीचे हो जाती है, तो प्लांट को हर तरफ से इक्वल ग्रेविटी मिल रही होती है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर किसी प्लांट को फिट करते हैं तो वो कह रहा है कर्वेचर इज़ नॉट कास्ट इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। उसे हर तरफ से इक्वल ग्रेविटी मिल रही है, स्टेम को भी मिल रही है, कभी स्टेम नीचे हो जाती है, रूट ऊपर हो जाती है, कभी रूट ऊपर हो जाती है, स्टेम नीचे हो जाती है। तो ऐसे प्लांट्स में कर्वेचर नहीं पैदा होता, वो जिधर को बीच में से पहले रूट निकलेगी, वो चाहे मशरिक को निकली थी वो उधर को ही ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जिधर को स्टेम निकली थी वो कंटिन्यूसली उधर को ही ग्रो करती रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म ऑफ जियोट्रोपिज्म। इट इज़ बिलीव दैट द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी इज़ रिसीव्ड बाय रूट कैप। जिस तरह वो था ना स्टिमुलस ऑफ लाइट जो था वो कौन लेता है, वो शूट की टिप लेती है, तो इस तरह रूट की जो कैप है वो क्या लेती है, स्टिमुलस लेती है ग्रेविटी का। अगर आप रूट टिप्स को रिमूव कर दें तो प्लांट जो है वो ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड देना छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा जी, इट इज़ बिलीव दैट द रूट कैप प्रोड्यूसेस एन इनहिबिटर ऑन लोअर साइड ऑफ द रूट, इट स्टॉप्स द ग्रोथ एंड रूट बेंड्स डाउन, ठीक है। कि जो रूट कैप है उसमें एक इनहिबिटर बन रहा होता है, ठीक है। और वो लोअर साइड अगर सीधी रूट है, ज़मीन पे सीधी पड़ी हुई है, नीचे को नहीं सीधी पड़ी हुई है, तो वो जो इनहिबिटर है वो किन सेल्स पे एक्ट करेगा, जो नीचे वाली साइड वाले हैं। नीचे वाली साइड वाले सेल्स कम ग्रो करेंगे, ऊपर वाली साइड वाले ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो रूट नीचे वाली साइड पे बेंड हो जाएगी,